नमस्कार, मैं हूं पंकज झा और आप मेरे साथ देख रहे हैं अंदर की बात। आज अंदर की बात में महिला पहलवानों और ब्रजभूषण शरण सिंह का मामला। ये मामला अचानक नए ट्विस्ट पर आ गया। समझ ही नहीं आ रहा कि आखिर ऐसा क्या हुआ अमित शाह की बैठक में कि उसके बाद से पूरी कहानी एक नई करवट ले चुकी है। साक्षी मलिक, बजरंग पुनिया, विनेश फोगाट, ये वो चेहरे थे जो आंदोलन कर रहे थे, पिछले कई महीनों से हेडलाइन बने हुए थे। ये सब अपनी अपनी नौकरी ज्वाइन कर लिए हैं। जिस दिन नए संसद भवन का उद्घाटन हो रहा था उस दिन ये लोग संसद भवन कूच करना चाहते थे और उसी दिन इन सबको हिरासत में लिया गया था और जंतर मंतर पर 23 अप्रैल से जो उनका धरना था वो पंडाल वगैरह दिल्ली पुलिस लेकर चली गई। फिर शुक्रवार की देर रात को दिल्ली में अमित शाह के घर पर ऐसी कौन सी बैठक हुई और ऐसा क्या हुआ कि पूरी कहानी ही बदल गई है। ऐसा लगने लगा है कि ब्रजभूषण शरण सिंह जो बीजेपी के बाहुबली सांसद हैं कैसरगंज से यूपी के और जो रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष थे महीने भर पहले तक, ऐसा लग रहा है कि ये लड़ाई उनके फेवर में जा रही है। जो एक बात कही जा रही थी 9 जून तक का खाप पंचायतों की तरफ से अल्टीमेटम दिया गया था कि अगर उनकी बात नहीं मानी गई, जिसमें ब्रजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी का मामला था क्योंकि उनके खिलाफ इन पहलवानों ने 2 एफआईआर दर्ज कराए थे कनॉट प्लेस थाने में, जिसमें से एक में पॉस्को एक्ट भी लगा था। कहा जा रहा था कि एक महिला पहलवान बालिग है, जिसके बारे में अब ये चर्चा छनकर आ रही है कि कहा जा रहा है कि वो नाबालिग थी, अब ये कहा जा रहा है कि शायद वो बालिग है। अब ये बातें भी छनकर आ रही हैं कि चूंकि इन सब ने अपनी अपनी रेलवे की नौकरी ज्वाइन कर ली है, महिला पहलवानों ने, बजरंग पुनिया ने भी और साक्षी मलिक ने, तो फिर ये आंदोलन का क्या होगा। दोनों ने इस बात की जानकारी दी है कि नौकरी तो वो ज्वाइन कर लिए हैं लेकिन उनका आंदोलन जारी रहेगा। ये जो कहा जा रहा है कि वो अपनी मांग से पीछे हट गए, ऐसा नहीं है। तो फिर नहीं हटे हैं मांग से पीछे, तो फिर बात क्या हुई। आखिर ये पहलवान क्यों नहीं बता रहे हैं कि अमित शाह की बैठक में ऐसा क्या हुआ कि जो पहले ये कहा जा रहा था कि खाप पंचायतें होंगी, उनका आंदोलन जारी रहेगा, वो जगह जगह अपनी बात कहेंगे, ऐसा तो कुछ भी सुनने और दिखने में नहीं आ रहा है। ये बात अलग है कि बीजेपी हाईकमान के कहने पर 5 जून को अयोध्या में ब्रजभूषण शरण सिंह जो एक जन चेतना रैली करने वाले थे वो रैली कैंसिल कर दी। उसके बाद से उनकी तरफ से कोई बयान नहीं आया। ब्रजभूषण शरण सिंह की तरफ से कहा जा रहा है कि उन्हें अभी पार्टी नेतृत्व ने खामोश रहने को कहा है। लेकिन एक बात जो छनकर सामने आ रही है वह ऐसा लग रहा है कि इतने गंभीर आरोप लगने के बावजूद भी कहीं ना कहीं ये पूरी लड़ाई जो है वो ब्रजभूषण शरण सिंह के पक्ष में दिखती नजर आ रही है। और ये पहले से ऐसा कहा जा रहा था कि कहीं ना कहीं ब्रजभूषण शरण सिंह को बचाने की कोशिश की जा रही है। तो क्या महिला पहलवानों के जो आरोप थे, जो दावे थे उनको, क्या वो झूठे थे, क्या वे बेबुनियाद थे, जैसा बीजेपी के कार्यकर्ता, समर्थक और उनके नेता भी कह रहे हैं। ये भी कहा जा रहा था कि विपक्षी पार्टियों के हाथों में वो खेल रहे हैं। मैं इसको दूसरे तरीके से भी देखता हूँ कि अगर सरकार उनकी बात नहीं सुन रही थी तो विपक्षी पार्टियाँ उनके पास जा रही थी तो वो भी जा रहे थे। अब ये अचानक से खाप पंचायतों का दौर शुरू हुआ था, मुजफ्फरनगर में हुआ, कुरुक्षेत्र में हुआ। उसके बाद बजरंग पुनिया जो पहलवान हैं उनका बयान आया कि अब जो भी आंदोलन होगा या खाप पंचायत होगी वो खाप की तरफ से नहीं होगी, वो पहलवानों की तरफ से की जाएगी। लेकिन उसके बाद से अचानक से शुक्रवार को अमित शाह के घर पर हुई 1.5-2 घंटे की बैठक के बाद बहुत कुछ बदल गया। अभी ये भी समझ में नहीं आ रहा है कि केंद्र सरकार और इन पहलवानों के बीच में मध्यस्थता कराने का सूत्रधार कौन है। वो व्यक्ति क्या कोई राजनीतिक व्यक्ति है, वो क्या बीजेपी का है, ये बात भी अभी तक खुलकर सामने नहीं आई है। उम्मीद की जानी चाहिए कि पहलवानों को ये सारी बातें बतानी चाहिए। पूरा देश उनके समर्थन में खड़ा था। आखिर ऐसा क्या हो गया कि सारे पहलवान पीछे हटते हुए नजर आ रहे हैं और क्या हुआ उनके आरोपों का। उन्होंने क्या झूठे मुकदमे लिखवाए ब्रजभूषण शरण सिंह पर। जिस तरीके के गंभीर आरोप ब्रजभूषण शरण सिंह पर लगवाए गए थे, जो मांगे थे उनकी कि ब्रजभूषण शरण सिंह गिरफ्तार हों, और फिर ये जो रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया का जो चुनाव होना है जो अभी भंग कर दी गई है, उस रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया में ब्रजभूषण शरण सिंह या उनके परिवार का कोई व्यक्ति ना हो, इन मांगों का क्या हुआ। ये सारी बातें हम अपेक्षा करते हैं कि जो पहलवान हैं ये खुलकर पूरी बात बताएं, वरना उन पर लांछन लगना तय है। एक तरीके से उनके खिलाफ नैरेटिव बनेगा और बनाया भी जाएगा
कि आखिर उन्होंने क्या कोई डील कर ली है, और वो अगर डील कर ली है तो उस डील में ऐसा क्या था कि आज ऐसा लग रहा है कि ब्रजभूषण शरण सिंह को राहत मिल गई है। अब तो ये खबरें भी छनकर आ रही हैं कि 10 या 11 तारीख को जो बीजेपी की एक रैली होगी उनके संसदीय क्षेत्र में, उसमें वो बीजेपी के बड़े नेताओं के साथ मंच पर मौजूद रहेंगे। तो आखिर हुआ क्या ऐसा? ये अचानक नैरेटिव क्यों बदल रहा है? आखिर उस बैठक में हुआ क्या? ये सारी बातें सामने आनी चाहिए, वरना इस तरह के आंदोलन जो आने भविष्य में हो सकते हैं या होंगे, उस पर लोगों का भरोसा टूट जाएगा। बात भरोसा टूटने की है, इस भरोसा को बचाए रखने की है, तो जिम्मेदारी इन पहलवानों पर ही आ पड़ी है। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।